रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। जो हम कोर्स स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। और लास्ट टॉपिक जो हमने स्टडी किया था वो था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इनकोडर्स एंड डिकोडर्स। और उसके बाद हमारा टॉपिक है आज प्रायोरिटी इनकोडर। इनकोडर में हमने पढ़ा था बेसिकली वो उसकी जो लिमिटेशन थी, अगर मैं वो आपको बताना चाहूँ, उसमें सिर्फ एक इनपुट ही बेसिकली वो एट द सेम टाइम वन रह सकता था। मतलब ये नहीं हो सकता था कि एक से ज़्यादा इनपुट वन हो जाए। अगर वन हो जाए तो हमारे पास जो ऑपरेशन आ रहा था वो अनडिफाइंड हो जाता था, ठीक है, आउटपुट के अंदर। सो वो मसला किसने सॉल्व किया? प्रायोरिटी इनकोडर ने सॉल्व किया। ये हमें ये कहता है जी एट द सेम टाइम अगर एक से ज़्यादा इनपुट भी हमारे पास वन आ जाए तो ये उसको डील कर लेगा। ये बेसिकली इसने क्या किया, इसके अंदर इंक्लूड किया गया जी, इट इंक्लूड एन प्रायोरिटी फंक्शन। सो प्रायोरिटी इनकोडर इट इज़ एन इनकोडर सर्किट दैट इंक्लूड्स प्रायोरिटी फंक्शन। इसके अंदर प्रायोरिटी फंक्शन लगाया गया। ये बेसिकली करता क्या है, operation of priority encoder is such that if two or more inputs are equal to one at the same time, so ये क्या करेगा, इनपुट जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है will have priority over the others, or we can say it will have precedence over the others. so इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मेरे पास इनपुट है i1 i2 i3 i4, सो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस या सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? i4 की होगी ओवर i3 i2 i1। इसका मतलब ये है, इस सीक्वेंस में आ जाएंगे i4 i3 i2 i1, ठीक है। सो मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी किसको है? i4 को है, देन i3 को, देन i2 को, देन i1 को, ठीक है। सो अगर i4 अगर हमारे पास बिट हाई है या उसकी वैल्यू 1 है तो नीचे वाले बिल्कुल इग्नोर हो जाएंगे, ये डोंट केयर कंडीशंस बन जाएंगी हमारे पास, ठीक है। सो ये बेसिकली प्रायोरिटी इनकोडर है। अब हम इसकी ब्लॉक डायग्राम ड्रा करके देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली इसका क्या है, ये हमारे पास इसकी आ जाएगी ब्लॉक डायग्राम, प्रायोरिटी इनकोडर, ठीक है। इसमें अगर लेट से कि 4 इनपुट्स हैं 1 2 3 4, i0 i1 i2 i3, और इसकी ऐसे ले लेंगे, ये इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है जो i0 है हमारे पास, इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है, और इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है i3 की, ठीक है। सो इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हम लो से हाई की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। सो हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा था n इज इक्वल टू 2 पावर m, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास n इनपुट्स होंगे तो हमारे पास m आउटपुट्स होंगे। लेट्स से कि अगर मेरे पास इनपुट्स 4 हैं तो मेरे पास आउटपुट कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। 2 कैसे होंगे? 2 पावर m हो जाएगा, मतलब 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, सही है। सो मेरे पास अगर 4 इनपुट्स हैं तो आउटपुट्स मेरे पास कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। अगर 8 है तो इस तरह, मतलब कि इस हिसाब से होंगे, ठीक है। सो 8 है तो 2 पावर 3 हो जाएंगे, ठीक है। सो आउटपुट अब मेरे पास कैसे आएगा? ये आउटपुट मेरे पास 2 है, लेट से ये मेरे पास लेट से कि y1 है और ये मेरे पास y0 है। अब इसको मैं कैसे, मतलब कि आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं ट्रुथ टेबल लेता हूँ, यहाँ पे ट्रुथ टेबल, ठीक है। लेट मी टेक, मैं इनको ज़रा प्रायोरिटी के लिहाज से ले लेता हूँ। i3 पहले ले लेता हूँ, i3 देन i2 देन i1 देन i0, फिर y1 ले लेता हूँ, ठीक है, और देन y0, ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ मैंने ले ली हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है, अब इसको ऐसे करना है कि लेट मी टेक के अब पहले सबकी वैल्यू 0 है, सारे बिट्स के हैं ऑफ हैं, 0 0 0 0। सो बेसिकली y1 और y0 बेसिकली जो हमारे पास आउटपुट आ रहे हैं दोनों, तो ये हमारे पास 0 भी आप लिख सकते हैं या आप इसको डोंट केयर भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो जब हम i0 को बेसिकली क्या लेंगे, i0 को जब हम 1 लेंगे वैल्यू, लेट मी टेक कि i0 की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 1 ले ली। सो पीछे मेरे पास ये सारी वैल्यू 0 है ना, ये सारी 0 है, इसकी मैंने जब वैल्यू 1 ली तो आउटपुट मेरे पास y1 और इसका क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। बाइनरी 0 है, ठीक है। सो इसका आउटपुट मेरे पास क्या आ गया? 0 आ गया दोनों का। और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर लें, जो वैलिडेशन बिट होता है हमारे पास, इस केस में तो 0 होगा क्योंकि सारे इनपुट 0 हैं। जब एक भी इनपुट 1 हुआ तो वैलिडेशन बिट 1 होगा, ठीक है। सो हमने बेसिकली क्या किया, जब i0 को 1 लिया तो पीछे वाले तीनों 0 थे तो आउटपुट 1 1 आ गया। अब लेट मी टेक कि i1 को मैं 1 ले रहा हूँ, बाकी पीछे 0 0 ही हैं, और ये वाला i0 है क्योंकि i1 की प्रायोरिटी ज़्यादा है i0 के ऊपर, ठीक है। सो i0 को मैं यहाँ पे डोंट केयर ले लूँगा। डोंट केयर से ये मुराद है इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। सो जब इसकी वैल्यू मैंने 1 ली और i2 और i3 0 0 थे तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 1 आ जाएगा और इधर भी 1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक बिट ऑन। सो अब जब मैं देता हूँ i2 की वैल्यू 1,
I2 की वैल्यू में जब 1 लेता हूँ, ठीक है, सो इसकी वैल्यू तो 0 है, तो पीछे I1 और I0 डोंट केयर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि I2 की प्रायोरिटी इनसे ज़्यादा है, इनकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। सो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 0, ठीक है, वैलिडेशन बिट 1 ही होगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या है, अगर I3 की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाती है तो ये सारी डोंट केयर बन जाएंगी, इनकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और यहाँ पे मेरे पास 1 1 आ जाएगा। सो ये बेसिकली मेरे पास क्या था, ट्रुथ टेबल आ गया, ठीक है, ट्रुथ टेबल तो आ गया। अब मैंने इनसे जो मेरे पास आउटपुट आ रहे हैं इनके आंसर्स भी निकालने हैं सिंप्लीफाई करके, और उसके बाद मैंने क्या करना है, इनका मैप बना के आंसर निकाल के इनका वो ड्रॉ करनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है बेसिकली, ठीक है। सो बेसिकली जब मैं इनको करता हूँ, लेट मी राइट इट, अगर y1 के लिए और y0 के लिए हमने आंसर निकालना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं बेसिकली, इनके लिए क्या ड्रॉ कर लेते हैं, के मैप ड्रॉ कर लेते हैं पहले। क्योंकि हमारे पास 4 इनपुट्स हैं तो 16 हमारे पास आ जाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4 आ गए हमारे पास, ठीक है। सो हमने ले लिया, ये y1 के लिए मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये y1 के लिए हमारे पास आ गया। सो ये मैं इनको इनपुट्स को ले लेता हूँ, I0 I1 I2 और I3 में नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे 0 है, ये 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब बेसिकली करना है मैंने क्या है, जब सारे इनपुट्स 0 थे, मतलब कि I1 I2 I0 I1 I2 I3, तो मेरे पास y1 की वैल्यू क्या आ रही थी, x आ रही थी ना, डोंट केयर, मैंने यहाँ पे डोंट केयर लगा दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या आ रही, जब I0 मेरे पास क्या था, 1 था, I0 जब मेरे पास क्या था, 1 था, तो वैल्यू क्या आ रही थी, सेल में 0 आ रही है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, 0 लगा दूंगा, ठीक है। I0 देखें यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो और सेल में मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक है। सो अब मैं देखता हूँ जी नेक्स्ट, अब जब 1 के लिए I0 के लिए मैंने कर लिया, अब अगर नेक्स्ट जाएं, ठीक है, I1 की वैल्यू जब मेरे पास 1 है, I0 यहाँ पे डोंट केयर होगा, ठीक है, I1 की वैल्यू जब मेरे पास 1 है, I1 की वैल्यू मेरे पास कहाँ कहाँ पे 1 है, एक इधर 1 है, इधर 1 है, तो मेरे पास आउटपुट में देखें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी 0 0 पुट कर दिया, क्योंकि I1 की वैल्यू 1 थी, ठीक है, 1 1, और आगे सेल में आउटपुट में मेरे पास वैल्यू 0 आ रही, तो 0 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट में देखूं, अब I1 तो हो गया, अब मेरे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, I2 आ रहा है, I2 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। I2 की वैल्यू जब 1 है तो आउटपुट में मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। सो I2 मेरे पास कहाँ कहाँ पे 1 है, I2 मेरे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, देखें ये I2 है ना, ये I3 है, ये I2 की वैल्यूज हैं, ये वाली इस साइड पे जो है, ठीक है। सो यहाँ पे ये 1 1 आ रहा है, तो आउटपुट 1 आ रहा है, तो सारी रोज में मैं क्या करूंगा, 1 1 1 डाल दूंगा, ठीक है, नीचे में 1 1 1 1 डाल दिया, ठीक है। सो I2 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, I3 1 है, I3 जब 1 है तो आउटपुट में भी यहाँ पे इस सेल में मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, I3 मेरे पास कहाँ पे 1 आ रहा है, एक यहाँ पे 1 आ रहा है, एक यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। देखिए I3 की वैल्यू यहाँ पे I1 1, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 में डाल चुका हूँ, सो यहाँ पे दोबारा डालने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 लगा देते हैं, 1 1 1। सो पहला के मैप मैंने ड्रॉ कर लिया फॉर y1। सो ये किसके लिए है, y1 के लिए, ठीक है, y1 के लिए, ठीक है। सो अब हम इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, ग्रुपिंग सिंपल है इंतहाई, ठीक है। ये 8 का ग्रुप बना लिया, इसी तरह इन 8 का ग्रुप बना लिया, ठीक है, 2 ग्रुप बन गए। जो पहला ग्रुप है G1, ये सेकंड ग्रुप है, इसको G2 का नाम दे दें, ठीक है, और इससे रिजल्ट निकालें। अब इन दोनों में देखें, ये जो पहला 8 का ग्रुप हमने बनाया है, ठीक है, सो इनमें कौन सा बिट सेम आ रहा है, चेक करें, लेट मी चेक इट। देखें I3 तो चेंज हो रहा है, I2 चेंज नहीं हो रहा। सो I2 की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, ऊपर वाले सारे बिट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास G1 का आंसर क्या आ जाएगा, I2, ठीक है। अगर हम नीचे वाले ग्रुप 2 का देखें, तो ग्रुप 2 में अगर देखें हम, ऊपर तो सारे बिट्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा बिट सेम है, I3, I2 भी चेंज हो रहा है 1 से 0 में। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आ गया, I3। सो ऑन द ऑल इसका क्या आंसर आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। सो हमारे पास ये पहले का आंसर आ गया विद द हेल्प ऑफ के मैप। अगर हम दूसरे के लिए ड्रॉ करें, जो दूसरा आउटपुट था हमारे पास, वो बिल्कुल एज इट इज होगा, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, 4 2 3 4। इसी तरह हम ले लेते हैं I0
I1 I2 I3, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। इसी तरह करेंगे। देखें जब सारे इनपुट जीरो थे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही थी, वैल्यू x आ रही थी ना इस सेल में, तो मैंने x ड्रा कर दिया। जब I0 को मैंने क्या लिया, 1 लिया, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, 0 ड्रा कर लिया। जब I1 को मैंने 1 लिया तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। देखें I1 को जब मैंने 1 लिया, I1 मेरे पास कहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा था, 1 आ रहा है ना मेरे पास बेसिकली। सो मैं यहाँ पे मैंने 1 1 पुट कर लिया, ठीक है। अब मैं I2 पे जाता हूँ, ठीक है। I2 जब मेरे पास वैल्यू 1 थी तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा था, देखें अगर यहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। किसकी जगह, I2 अब कहाँ पे 1 है, देखें I2 इधर 1 है, I2 इधर 1 है, आउटपुट सेल में यहाँ पे 0 आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, इन सारी रोज में 0 0 पुट कर दूंगा। ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है के मैप में वैल्यूज पुट करने का, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, फॉर प्रायोरिटी इनकोडर्स, ठीक है। अब मैंने पुट कर लिया। अब I3 की बारी आ गई। I3 1 है, ठीक है। I3 जब 1 है हमारे पास तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो I3 कहाँ पे 1 है, I3 इधर भी 1 है, I3 इधर भी 1 है, इधर तो मैं ऑलरेडी 0 पुट कर चुका हूँ। लेट मी टेक राइट इट, इधर मैं इधर 1 पुट कर लिया। अब मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है यहाँ पे भी I3 1 है, यहाँ पे भी I3 1 है, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ ऑलरेडी 0 पुट कर चुका हूँ, मतलब यहाँ पे 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स इट इज डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। सो हम यहाँ पे x लगा देंगे, x रिप्रेजेंट्स डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। सो हमारा मैप कंप्लीट हो गया। अब हमने ग्रुपिंग करनी है, इन 8 का एक ग्रुप बन जाएगा और इन 2 का, और इन 2 का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इन 8 का जो हमने ग्रुप बनाया पहला, इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, G1 का। अगर मैं देखूं इन दोनों में 1 0 में चेंज हो रहा है, लेकिन 1 1 एज इट इज है, मतलब I3 और ग्रुप 2 को अगर मैं देखूं, ग्रुप 2 में अगर आप चेक करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखें ये 1 1 सेम है, लेकिन 1 0 में चेंज हो रहा है। 1 1 सेम कौन सा आ रहा है, देखें I1 आ रहा है, ठीक है, I1 आ गया, I1 × ठीक है। अब ये भी सेम रो कॉलम में ही आ रहा था, ये तो हो गया। अब देखें ये रो अब इनकी चेक करनी है, ये वाली रो है और ये वाली रो है। देखें 0 1 में चेंज हो गया है, मतलब I3 तो यहाँ पे नहीं आ सकता, 0 0 ही है, मतलब I2 आ जाएगा, और ये 0 था, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट, क्योंकि I2 की वैल्यू 0 आ रही है तो वी विल टेक कंप्लीमेंट। सो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया, y0 = I3 + I1 × I2 complement। So that's all, we solved it। So ये था हमारे पास प्रायोरिटी इनकोडर्स। दोबारा मैं अगर आपकी इसकी समरी बताना चाहूँ, इनकोडर्स जो थे उनमें हमारे पास इशू ये था कि एक से ज़्यादा इनपुट्स हमारे पास एट द सेम टाइम 1 आ जाएं तो हमारे पास जो ऑपरेशन था वो बेसिकली अनडिफाइंड हो जाता था। सो प्रायोरिटी इनकोडर है, इसमें प्रायोरिटी का फंक्शन हमने लगाया है। इसमें बेसिकली ऐसा होता है, अगर एक से ज़्यादा इनपुट्स भी हाई हैं तो उसमें क्या होता है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको ऑन रखा जाता है, बाकियों को डॉट कर कंडीशन या इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। सो इट हैज़ प्रायोरिटी फंक्शन, जो जिसकी बुनियाद पे जो प्रायोरिटी वाला होता है फंक्शन, उसको प्रायोरिटी दी जाती है बेसिकली, ठीक है, जिसके एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।